हे एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस। ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के पश्चिम विभाग में पड़ जाता है। और अगर गोभी की बात की है तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है मध्य एशिया में। सहारा पड़ता है अफ्रीका में और कालाहारी पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? तो ये कहते हैं थरियन। ठीक है, और कहते हैं थोरे भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये है कुल 61%, और इस पे जो जनसंख्या निवास करती है वो है 40%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2/3। 2/3। ठीक है, अब देखो, ये है थार का मरुस्थल। अब यहाँ से आप याद रख लेना कि थार का जो मरुस्थल है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है। और यहाँ पे अगर ज़िले पूछ दिए जाए तो कुल 12 ज़िले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं? तो चार जिला बनाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गंगानगर, फिर बीकानेर और जैसलमेर, और यहाँ पे बाड़मेर, ये बनाते हैं। नेक्स्ट, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 17-22। यहाँ पे दे रखी है 27, तो ये कर देंगे क्योंकि बाकी का ऑप्शन है नहीं ना। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला कहते हैं? तो देखो, जो ये मैंने 12 बताई थी ना, 12 जिले पड़ते हैं मरुस्थल में, तो यही 12 जिले कहलाते हैं मरु जिला। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन करता है? तो ये करता है अरावली पर्वत। जैसे कि ये है राजस्थान, ये है अरावली, तो इधर से बे ऑफ बंगाल से जो विंड आती हैं और इधर अरब सागर से जो विंड आती है, इनको ये विभाजित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है? तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है बताना में? तो देखो, नमी की कमी, अगर नमी की कमी होगी तो मरुस्थल बढ़ेगा। ठीक है, अति पशुचारण, इससे भी बढ़ेगा, नगरीकरण से भी, और शुष्क कृषि इसका नहीं है कारण। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का विस्तार है? तो अरावली का सबसे पहले याद रख लें गुजरात। अब गुजरात में क्या है, पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक जाता है। ऊपर माल का पठार स्थित है? तो ऊपर माल का जो पठार है वो स्थित है भैंसरोगढ़ से विजोलिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये याद रख लेना। और वो तो अभी बता ही दिया है, कहाँ पे, बीच में मध्य में स्थित है। ठीक है, और सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर है। कितनी है? 17-22 है इसकी। और कहाँ पे पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। अब देखो, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी ऊंचाई, देखो ये तो गलत दे रखी है ना, कितनी होती है? 17-22। और इसमें देखिए दे रखी है 8-20, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश वीहड़ मिलते हैं? तो ये मिलती है चंबल बेसिन में। ठीक है, याद रख लें, चंबल बेसिन में मिलती हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अभी मैंने बताया था माउंट आबू पर है, और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो सबसे अधिक कहाँ होगी? सिरोही में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो जो सबसे अधिक ऊंचा है वो कौन सा है? अरावली। और सबसे ठंडा अगर पूछ दिया जाए ना, तो वो भी अरावली है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? तो ये है हाँ, ये है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं? कुल 12 जिले आते हैं। 61% पर फैला हुआ है, और 40% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इन पर विचार करनी है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है? तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि ये देखो, ये रही अरावली, यहाँ से जो मरुस्थल इधर को विस्तार करने वाला है, इसे ये रोक कर रखती है, पूर्व में नहीं आने देती। ठीक है, तो इसका ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है? तो ये तो गलत है, क्योंकि जो गंगा है उसकी सहायक नदियाँ भी जाती हैं राजस्थान में। राजस्थान में वर्षा का विस्तरण
प्रारूप अरावली के प्रभावित नहीं होता है। तो ये गलत बात है। अभी मैंने बताया था ना, कहाँ से दो, एक तो आती है बे ऑफ बंगाल से विंड और दूसरी आती है अरब सागर से। तो ये दोनों ही ये विभाजित कर देती है, यानी कि इसका इसमें रोल रहता है। तो कौन सी, दूसरा और तीसरा तो गलत हो गई। फिर चौथा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो ये सही है, ठीक है, यानी 1 और 4, इसका कौन सा हो गया, 4 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल की पूर्व की ओर प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ना, कौन सा है, अरावली, अरावली पर्वत है। नेक्स्ट, पश्चिम मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रफल से घिरा हुआ है। तो ये है 61%, यानी कि 60 से अधिक। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी रेतीला मैदान, जो कि थार का मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो देखो अरावली है, पूर्वी मैदान भी है, थार मरुस्थल भी है, हिमालय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है गुरु शिखर, हाइट कितनी है, 1722, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक भाग है। तो ये थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के बारे में एक बात और याद रख लेना कि ये दिन में काफ़ी गर्म, जब गर्मी पड़ती है दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है और जब रात होती है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कांठल का प्रदेश ये कहलाता है। तो जो कांठल का प्रदेश है वो होता है उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है।